हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्न विद श्वेता। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Have you ever seen a cat climbing on a tree? Sometimes a cat maybe climb too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. So here in this poem, what poet is about to say, क्या आपने कोई कैट को किसी ट्री पे क्लाइंब करते हुए देखा है? कभी कभी जो कैट्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाई जंप करती हैं और कभी कभी खुद को ट्री में फंसा लेती हैं, स्टक कर लेती है। स्टक मीन्स होता है फंस जाना। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और सबसे बुरी बात यह है कि वो बिना किसी हेल्प से, विदाउट एनी हेल्प, वो नीचे नहीं आ पा रही हैं। हाउ वुड यू हेल्प इट? अगर आप उस जगह पे होते तो आप कैसे उसकी हेल्प करते? श्योरली नॉट लाइक दैट इन द पोएम। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि जिस तरीके से इस पोएम में डैड ने उस कैट की हेल्प की है, आप उस तरीके से उसकी हेल्प नहीं करते। क्या जो डैड थे वो एक अच्छे क्लाइंबर थे? व्हाट वर हिज प्लान? उनके प्लान्स क्या थे? आप इस पोएम को पढ़िए और पता लगाने की कोशिश करिए। सो लेट्स स्टार्ट। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. सो एक सुबह की बात है, एक कैट जो थी मॉर्निंग में वो स्टक हो गई थी ट्री में। डैड ने देखा कि देखो एक कैट जो है ट्री में फंस गई है और बोला कि प्लीज़ अब मुझे इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, मतलब मैं उसको देख लूँगा उसको कैसे बाहर निकालना है। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। सो यहाँ पे बहुत ही पोइटिक लाइन यूज़ की गई हैं राइम्स को मैच करते हुए, लाइक वॉबली एंड टॉल, फॉल। सो जो ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा वॉबली था। वॉबली मीन्स होता है अनस्टीडी। देखो जैसे इसके जो ब्रांचेस हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, इस तरीके का जो ट्री था तो उसको वॉबली बोलते हैं। और ट्री जो था बहुत ही टॉल भी था, लंबा भी था। मम सेड मतलब उसकी जो मदर थी, मदर थी, इट मीन्स जो पोएट है वो पोएट अपने मदर और फादर, मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो चाइल्ड है, इट मीन्स। तो पोएट की जो मदर थी मतलब वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, फादर से बोलती हैं कि शेक डोंट फॉल, ठीक है, फॉर गुडनेस, भगवान के लिए अच्छे से ऊपर जाना सीढ़ियों से और गिरना मत। फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज़, यू वेट एंड सी। सो यहाँ पे जो उसका हस्बैंड है वो कहता है फॉल, और जो वो बहुत ही अनोइंग तरीके से अपनी वाइफ को देखते हुए बोलता है और हंसते हुए कि मैं गिर सकता हूँ, मेरे जैसा क्लाइंबर जिसने क्लाइंबिंग सीखी हो, सीढ़ियों पे चढ़ना या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, किसी भी तरीके की क्लाइंबिंग सीखा हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गिर सकता हूँ? ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम वेट करो और देखो। He got out the ladder from the garden shed and it slipped. He landed in the flower bed. So वो जो है सीढ़ियों के नीचे से लैडर लेके अपने गार्डन, फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन की शेड में, जो शेड होती है ना, आप लोगों ने शेड पोएम भी पढ़ी होगी। तो शेड जो होता है एक एरिया होता है जहाँ पे घरों के बीचों बीच होता है या कॉर्नर में होता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें रखते हैं, घर की एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं। वहाँ पे सीढ़ियाँ लैडर रखी हुई थी, वो वहाँ से लेके आता है। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड, और उसके बाद जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करता है वो वहाँ से स्लिप कर जाता है एंड फॉल इन द फ्लावर बेड। मतलब वो जो नीचे जो फ्लावर्स के बेड, इट मीन्स कि जो ग्रासेस बनी हुई थी ना, ज़मीन पे ग्रासेस बनी हुई थी, उसको ये लोग डिनोट कर रहे हैं फ्लावर बेड पे। तो वो उस पर गिर जाता है फॉल करके, स्लिप करके। नेक्स्ट, नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउज़र्स एंड हिज शर्ट्स। सो उसके बाद कहता है, डैड जब गिर जाता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अपने जो शर्ट पे जो डर्ट लगी थी, ब्रशिंग द डर्ट मतलब अपने जो धूल मिट्टी लग गई थी उसके कपड़ों पे, वो उसको साफ़ करता है, ब्रश करता है, अपने हेयर्स को ठीक करता है, अपने फेस को ठीक करता है, ट्राउज़र शर्ट सबको साफ़ करके वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा। फिर उसने अब प्लान बी बनाया। प्लान ए था कि वो लैडर से चढ़ के उतार देगा, लेकिन वो स्लिप कर गया। प्लान बी उसने बनाया डैड ने। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे,
मॉम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, उसके बाद जो उसकी वाइफ रहती है वो बोलती है कि अब फिर से मत गिर जाना, ठीक है, और वो प्लान भी बना के बोलता है कि तुम दूर से खड़ी होके देखो। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक, देन ही स्वंग हिमसेल्फ अपॉन ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। सो उसके बाद फिर जो डैड हैं वो मॉम का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि फिर तुमको ऐसा लगता है कि मैं फिर से गिर जाऊंगा, व्हाट अ फनी जोक यू आर मेकिंग। उसके बाद वो स्वंग कर जाता है, हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक। उसके बाद वो कूद के जाता है, सोचता है कि कूद के जाए और ब्रांच से वहाँ जो कैट बैठी है उसको हल्का सा धक्का मार देगा, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन वो जैसे ही कूदता है वो अपने आप को ही पेड़ की टहनियों में फंसा लेता है, स्वंग कर लेता है। जैसे स्वंग मीन्स होता है झूलने लगता है, और जैसे ही वो ट्री के ऊपर जाता है उसकी ब्रांच जो है वो टूट जाती है, इट ब्रोक, और वो फिर से गिर जाता है। डैड लैंडेड वलोप बैक ऑन द डेक, मॉम सेड स्टॉप इट, you will break your neck. So here the meaning of landed wallop means कि बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरना, बहुत ज़ोर से नीचे गिरना। देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ इस पे मीनिंग वर्ड मीनिंग में भी दिया होगा ग्लॉसरी में। landed wallop means fell heavily, मतलब बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाना। सो देन जब वो बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है तो जो मदर रहती है, जो उसकी वाइफ रहती है और पोएट की जो मदर रहती हैं, वो कहती हैं कि डैड लैंडेड बोला बैक ऑन द नेक, मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो जब डैड गिरते हैं तो उसकी वाइफ कहती है कि अब तुम इसको बंद करो, उसके गर्दन पे बहुत ज़ोर से चोट लगती है क्योंकि वो बैक साइड से गिरता है, और वो बोलती है कि तुम अपनी गर्दन ऐसा करके तोड़ लोगे। फिर जो डैड है उसको डांटते हुए कहता है रबिश सेड डैड, नाउ वील ट्राई प्लान सी, ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो उसके बाद वो फिर उसको रोकते हुए कहता है और कहता है कि अब हम प्लान सी बनाएंगे, तुम अपनी बकवास बंद करो, और अब ये मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत ही ईजी टास्क होगा, जैसे कि पलक झपकाने जैसा काम होगा। विंकिंग मीन्स होता है पलक झपकाना। सो प्लान सी में क्या है, देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन अ गार्डन वॉल, गेस वॉट ही डिडंट फॉल। अब वो क्या करता है, जो गार्डन पे जो गार्डन से सटी हुई जो वॉल थी उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और आप लोग अब गेस करिए कि वो इस टाइम वो गिरता नहीं है। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। उसके बाद वो एक लंबी छलांग लगाता है, ग्रेट लीप मीन्स लंबी छलांग लगाता है, एंड लैंडेड फ्लैट, और बहुत ही फ्लैट तरीके से जाके ट्री के बीचों बीच वो बैठ जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन द क्रूक ऑफ ट्री ट्रंक राइट ऑन अ कैट, और कैट के जस्ट बगल वाली ट्री ब्रांच में वो जाके बैठ जाता है, फंस जाता है। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड। जो कैट है वो थोड़ी ज़ोर से चिल्लाती है, यल करती है, और स्प्रैंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ वो स्प्रैंग कर जाती है, मतलब जंप लगा के कूद जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्लीज खुश लगती है, मतलब उस टाइम जब वो नीचे लैंड करती है, स्प्रैंग करती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश लगती है और सेफली वो वहाँ पे चली जाती है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्प्रिंकिंग स्मग as can be, but poor old dad still stuck upon the tree. So अब जो कैट है वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही है, स्प्रिंकिंग सिचुएशन है, लेकिन जो पुअर डैड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वहाँ पे अब स्टक हो चुके हैं, फंस गए हैं। सो इन्होंने जो ट्रिक अपनाई कैट को उतारने के लिए वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल भी रही, सक्सेसफुल भी रही। आपको क्या लगता है, क्योंकि वो कैट तो उतर गई लेकिन फाइनली वो क्या हो गए, वो खुद से वहाँ पे फंस गए। तो इस पोएम की अगर समरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो समरी है पोएम की कैसी लगी। देन थैंक यू सो मच। पोएम को अच्छे से समराइज़ करिए, वर्ड मीनिंग्स पढ़िए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे कमेंट्स करिए। ओके, टिल देन बाय।